क्रीमिया पर दरअसल सबसे बड़ा हमला हो गया है। फियादोसिया ऑयल टर्मिनल पर अटैक किया गया है। यूक्रेनी हमले में ऑयल डिपो में आग लग गई। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है क्रीमिया से। और देखिए, क्रीमिया पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है और फियादोसिया ऑयल टर्मिनल में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेन ने ड्रोन से टर्मिनल को टारगेट बनाया। क्रीमिया का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल है जिस पर यह हमला किया गया है। और क्रीमिया पर ड्रोन अटैक अभी भी जारी है। फियादोसिया ऑयल टर्मिनल पर हमला हुआ है। ऑयल टर्मिनल में जबरदस्त नुकसान की खबर सामने आ रही है। और इस बीच सामने आ रहा है ट्रंप का प्लान लॉन्ग रेंज। रूस विनाश में जुटा यूक्रेन। बड़ी बात देखिए यह है कि पिछले 36 घंटे में तीन ऑयल रिफाइनरीज में हमला हो गया। पहला हमला जो आपको बता रहे हैं वो हुआ है फियादोसिया ऑयल टर्मिनल में। दूसरा हमला हुआ है नोवगोरोद ऑयल रिफाइनरी में। तीसरा हमला लेनिनग्राद तेल रिफाइनरी में हुआ है। तो तीन बड़े हमले हुए हैं। क्रीमिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। यूक्रेन बॉर्डर से 800 किलोमीटर दूर दूसरा हमला हुआ है और यूक्रेन बॉर्डर से 950 किलोमीटर दूर तीसरा हमला अंजाम दिया गया। 2,50,000 टन पेट्रोलियम उत्पाद जलकर खाक हुआ है पहले हमले में। दूसरे में 3 लाख बैरल ऑयल उत्पादन को ठप करने की कोशिश। तीसरे में 3,40,000 बैरल ऑयल उत्पादन को ठप करने की कोशिश की गई है। सवाल तो यह है कि क्या इन हमलों के पीछे अमेरिकी मदद है? क्या अमेरिका ने यूक्रेन को अहम ठिकानों की जानकारी देना शुरू कर दिया है और उसका नतीजा दत्ता सर अब हम सीधे तौर पर हमलों में देख रहे हैं। हमलों की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है और बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। पिछले 36 घंटों में 3 बड़े हमले। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जहां तक यूक्रेन की क्षमता का सवाल है, यूक्रेन ने अपने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग बहुत हद तक इवॉल्व करे हैं और बड़ी तादाद के अंदर वो अपने ड्रोन खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है। और जितने हमले आज के दिन में रूस के अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, रिफाइनरीज को खास करके चुन के, वो उसका जो एक तो फाइनेंसेस को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन ये आप ये मान के चले ज़्यादा ऑप्टिक्स है, क्योंकि इसके अलावा यूक्रेन के पास और कोई क्षमता नहीं है। जहाँ के रशिया लगातार ज़मीन के ऊपर कब्जा करता चला जा रहा है और वो अपना स्टेटेड ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहा है वो। और यूक्रेन अपने डिफेंस में और जंग के अंदर कायम रहने के लिए अपने खुद बनाए हुए ड्रोन्स और जो मदद उनको यूरोप के माध्यम से मिल रही है उनका इस्तेमाल करके रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा है, ताकि उसका जो फाइनेंसेस मिलते हैं रशिया को एक्सपोर्ट से, उसके ऊपर रोक लग जाए। लेकिन रशिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। रशिया क्रूड का सेल बढ़ा देगा और जो नुकसान उसको रिफाइंड ऑयल से हो रहा है उसकी भरपाई वहां से कर लेगा। ठीक है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये स्केल वॉर का आगे बढ़ेगा और ऐसे में क्या रूस के लिए यही स्थिति बनी रहेगी? ये अहम सवाल है।